मियां साहब जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे आप? खामोशी कब तक सब रखेंगे? जनरल फैज हमीद का एहतसाब करेंगे मियां साहब आपने? चुप कर रोजा तोड़ दीजिए प्लीज। जनरल बाजवा के खिलाफ आपने कहा था गुजरात जलसे में उनका एहतसाब होगा, आप हुकूमत में आ रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, इनको अब इसकी क्या ज़रूरत है? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, 16 माह की पीडीएम हुकूमत में वज़ीर दिफा थे, बहुत कुछ कर सकते थे, खिताबात तो किए, मुनासिब होता तब ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को बुलाते, करारदाद असम्बली में पेश करते। सियासतदानों के नज़दीक आवाम को बेवकूफ़ बनाना सबसे पसंदीदा मशगला है, इसीलिए तो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया। और ना ही अभी कुछ वक्त पहले ही की बात है कि वो खुद कहते थे कि फ़ौज अपने चीफ्स को प्रोटेक्ट करती है, और वो स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखा। और आज हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ज़ौमा ये बताते रहे हैं कि एक तरफ तो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ी जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो कैसे बंद कमरों के अंदर जाकर मुलाकातें कर रहे थे क़यादत की बापर। तो ज़ुबैर साहब का या ख्वाजा आसिफ साहब का ज़रा वो स्टेटमेंट पड़ा हुआ है तो वो चला दे। फिर मियाँ साहब जब असम्बली में मियाँ नवाज शरीफ साहब आए एक बहुत अरसे के बाद, कई सालों बाद, तो उनसे एक सवाल हुआ, जवाब नहीं मिला था। वो सवाल क्या था वो भी दिखा देते। मियां साहब जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे आप? खामोशी कब तक सब रखेंगे? जनरल फैज हमीद का एहतसाब करेंगे मियां साहब आपने? चुप कर रोजा तोड़ दीजिए प्लीज। जनरल बाजवा के खिलाफ आपने कहा था गुजरात जलसे में उनका एहतसाब होगा, आप हुकूमत में आ रहे हैं। IMF मिशन स्टैंड बाय एग्रीमेंट की आखिरी किस्त के जायजे के लिए इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जहां वजारत खजाना और IMF के हुक्काम मुज़ाकरात अब से कुछ देर कबल मुकम्मल कर चुके हैं। यूँ तो शेड्यूल दौरा 14 था, 18 मार्च था, लेकिन कल तक ये मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए और कुछ ऐसे मामलात थे जिस पर डेडलॉक बरकरार था। इसी बना पर ये मुज़ाकरात का दौरानिया आज तक एक्सटेंड हुआ। अब यहाँ सवाल ये कि ऐसी कौन सी शराइत हैं जिन पर डेडलॉक बरकरार है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा करने से पहले जारी मामलात बशमूल 1 जुलाई 2024 से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सतह की यकीन दहानियों का ख़्वाह है। IMF पर परचून फरोशों के यानी रिटेलर के हवाले से स्कीम का ऐलान भी चाहता है, लेकिन FBR मेहमान टीम को इस अमर पर कायल करने की कोशिश कर रहा है कि ये स्कीम आइंदा बजट में लॉन्च की जाए, क्योंकि इसके लिए कोशिशें तो बहुत करना होंगी, जबकि मजबूरी आमदन पर इसका कोई ज़्यादा मस्बत असर नहीं आएगा। सूबों ने 600 अरब रुपए सरप्लस रेवेन्यू पैदा करने पर इत्तफाक किया है, लेकिन यह मामला अभी तक मसाइल का शिकार रहा है। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात भी हुई है और IMF के साथ जो मुज़ाकरात है उस पर वज़ीर ख़जाना ने ब्लूम को, अमरीकी सफ़ीर को, उस पेशरफ से आगाह भी किया है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि मामलात खासी हद तक मैच्योर हो गए हैं, बस ऐलान बाकी है। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहताब हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि IMF मिशन पाकिस्तान पहुंचा, जो शेड्यूल्ड मुज़ाकरात थे उसको एक्सटेंड किया आज तक के लिए, ये डेडलॉक किस जगह पर बरकरार? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम है, इसके हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई डेडलॉक है। इशू जरूर है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर था, लेकिन मसला ये है कि IMF को ये भी पता है कि पाकिस्तान ने एक नए प्रोग्राम की तरफ जाना है, और आज वज़ीर ख़जाना ने और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम है उन्होंने वर्बली इस बात का उनके सामने इजहार भी किया है, अपनी इंटेंशन जो है वो शो कर दी है कि हम एक नए प्रोग्राम की तरफ चल जाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि इस प्रोग्राम की एडजस्टमेंट्स कैसे की जाए। एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि IMF का एक प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है। IMF ये चाहता है कि इस प्रोग्राम जब खत्म हो तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर का एंड हो वो 400 अरब रुपए प्राइमरी सरप्लस हो। उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। उसकी सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट ये कि पावर सेक्टर के लॉसेस कम किए जाए, पाकिस्तान का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम किया जाए, सूबे 70 से 600 रुपए का, तो उनके अंदर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के साइड पे भी प्रॉब्लम थी, तो वो एडजस्टमेंट्स जो है उन्होंने कुछ टाइम लिया है, लेकिन पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेफिनेटली प्रोग्रेस है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज रात तक जो है, क्योंकि टाइम डिस्टेंस है, पाकिस्तान और IMF को अपने हेडक्वार्टर से उसकी अप्रूवल लेनी है, तो जैसे ही अप्रूवल होगी IMF की स्टेटमेंट जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से मुतवक्को है कि वो आज या मैक्सिमम कल सुबह तक जो है वो आ जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि उसमें टाइम फ्रेम का भी इशू है।
आपको पता है कि ये प्रोग्राम 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है और 3 हफ्ते या 2 हफ्ते कम से कम चाहिए बोर्ड में सर्कुलेट करने के लिए। तो IMF के पास भी टाइम नहीं है, वो रन अगेंस्ट द टाइम वाला जो है वो है, रेस अगेंस्ट द टाइम। तो इसलिए उम्मीद यही है कि इसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। तो अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जो अचानक से इंटरवेंशन है, क्या उसने भी मदद की है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को मैच्योर करने में? एक बात निशान ध्यान में रखें कि अंकल सैम की मदद रिक्वायर्ड होती है क्योंकि बोर्ड में कोई 16 to 70% जो वोटिंग शेयर्स हैं वो अमेरिका के पास, और अगर यूरोपियन करे तो 40% से ज्यादा 50% के लगभग हो जाए। तो इसलिए उनको उनकी क्या उससे कहना चाहिए कि मुकम्मल सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है इस लेवल पे भी, और आगे जाकर जब बोर्ड के सामने भी पेश होना है तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर हैं, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर डेफिनेटली वो उसका इन्हिसार होगा। तो इसलिए यहाँ से ये इंडिकेशन जाना भी जरूरी था कि जो पाकिस्तान में इन इम्पोर्टेंट ममालिक के इनवाइस हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो IMF का जो मौजूदा प्रोग्राम है उसकी कंप्लीशन की तरफ जो है बढ़ रहा है। अच्छा मेहताब है साहब, $1.1 बिलियन तो मिल जाएंगे, आखिरी किस्त है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, बट इसके लिए जो कॉमनर है खासतौर पे पाकिस्तानी, उनको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप देखें ना, आज ही नेपला के सामने एक उन्होंने दी है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की कोई ₹5 यूनिट की। तो एक तो ये क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो है वो आप देखिएगा कि उसमें अब नेफ्रा की क्या डिटर्मिनेशन आती है वो बढ़ेगी। उसके अलावा आप ये देखें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में PDL मैक्सिमम जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर IMF की असेसमेंट के मुताबिक कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसके लिए क्या करना है। इसके अलावा आप ये देखिए कि मंथली जो FBR के टारगेट्स हैं वो उनके साथ शेयर करने हैं। रिटेलर्स के ऊपर मेरा ख्याल है कि हमने कन्विंस कर लिया है कि अगले बजट में लेकर आए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आज रिटेलर्स पे टैक्स लगा दिया जाए, वो फिक्स टैक्स होगा, तो उसमें एक तो अरसा बड़ा कम है, चंद महीने रह गए हैं, और FBR ने उन्हें ये कहा है कि हमारा शॉर्टफॉल नहीं होगा। लेकिन एक इशू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 इशूज हैं। एक तो इम्पोर्ट्स आपको पता है कि हमारी कम है, तो इम्पोर्ट्स पे हमारा रिलायंस बहुत ज्यादा है टैक्सेस करने। 40 to 50% जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो इम्पोर्ट से पे करते हैं। दूसरा इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स के मुताबिक हमने रिफंड्स की अमाउंट जरा ज्यादा दे दी है, जो कि IMF के टारगेट से थोड़ी ज्यादा है। तो अब देखना ये है कि FBR किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि 9,415 का जो टारगेट है वो 30 जून को उससे हासिल कर लें। उसके लिए मंथली जो टारगेट है उनको एडजस्ट किया गया, और जो जून का टारगेट है उसको अपवर्ड रिवाइज किया गया, और वो मेजर चैलेंज होगा कि उस महीने में किस हद तक जो है ये इतना बड़ा टैक्स का टारगेट होगा, वो किस तरह से उसको हासिल कर लेगी। लास्ट क्वार्टर है उसका टारगेट जो है वो 2.7 ट्रिलियन का है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये सामने हैं, लेकिन आपको पता है कि हमने एक नए प्रोग्राम में तो जाना है जो कि एक लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम होगा, जो कम से कम 3 साल का होगा। और असल इशू ये है कि वो कैसे हम निगोशिएट करेंगे और कैसे IMF को कन्विंस करेंगे। उसी के तहत आप देखिएगा कि जुलाई में बेसलाइन टैरिफ भी बढ़ाना है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके अलावा गैस की कीमतें भी बढ़ानी है, जिसके लिए पहले ही गैस के लिए ओपरा के पास उसकी जो मेजर 2 यूटिलिटीज है उनकी तरफ से उनकी वर्किंग जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये चीजें जो है आइंदा आने वाले वक्त में, और टैक्सेस तो ऑफ कोर्स बढ़ेंगे अगले बजट के दौरान। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब आपके वक्त के लिए। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आप होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, और शहर की खुशियां बनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा।